Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो dear student, हम लोग अब जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन में अभी तक हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं. पहला है फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस और दूसरा फंक्शनल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के लिए. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड देयर पोजीशन. मतलब कहने का है हम प्रीपोजिशन का यूज आज पढ़ेंगे, कैसे हमें किस स्थिति में प्रीपोजिशन को कहाँ पर यूज करना है, सही जगह कौन सी है प्रीपोजिशन की यूज करने की, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. और तो वीडियो को शुरू करने वाले हैं. पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं. और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, देयर पोजीशन. देखिए डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन के लिए देयर पोजीशन. उधर क्या है कि प्रीपोजिशन अधिकांशतः ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग की जाती हैं. ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अपने ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है. अपने ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कर कहा कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है ये टेबल से जस्ट पहले आया है, और टेबल क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अपने ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है. सेम यहाँ पर इज ऑन, ही इज इन हिज ऑफिस, तो हिज ऑफिस जो है क्या है यहाँ पर, ऑफिस जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले यहाँ पर इनका यूज किया गया है. ठीक ऐसे ही ये है ऑब्जेक्ट. हम यहाँ ये कीजिए, क्लियर कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ऐसे ही यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट. ठीक, तो इससे पहले हमने इसका यूज कर दिया है. ठीक, यहाँ पर अब आगे कंडीशन है ही इज फॉन्ड ऑफ टी. तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और ये किस चीज़ का शौकीन है, चाय का. चाय क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है. यहाँ पर भी हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट. ठीक, और सेम यहाँ पर अगला सेंटेंस है हमारा शी कम्स फ्रॉम दिल्ली. तो यहाँ पर फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, और दिल्ली जो है वो ऑब्जेक्ट है. दिल्ली ऑब्जेक्ट है. देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इन वाक्यों में ऑन, इन, ऑफ, फ्रॉम, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं प्रीपोजिशंस. ये चारों के चारों जो हैं वो प्रीपोजिशंस हैं, और ये ऑब्जेक्ट से पहले यूज किए गए हैं. ऑब्जेक्ट से पहले यूज किए गए हैं. एक प्रीपोजिशन के होता क्या है कि एक प्रीपोजिशन के दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक प्रीपोजिशन के, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से पहले ही किया जाता है. प्रीपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट से पहले ही करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया कि द कैटल ग्रेज इन वैलीज एंड पास्चर्स, तो ये वैलीज और पास्चर जो हैं ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं. ये दोनों हैं ऑब्जेक्ट. और इन क्या है यहाँ पर, इन जो है वो है प्रीपोजिशन. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है,
कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ टी एंड मिल्क, तो वह चाय और दूध की शौकीन है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं और ऑफ जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। लेकिन अब यहाँ तक तो ये ठीक है कि ऑब्जेक्ट से पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं में प्रीपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे इसके लिए कुछ हम थोड़े से नियमों के तहत समझेंगे। लगभग 5 रूल्स हैं इसके, और 5 रूल्स को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में इन द एंड ऑफ द सेंटेंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे है दिस इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पर क्या आया, ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसीलिए इसका यूज लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज कर दिया गया है। दैट क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन और ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। सेम कंडीशन यहाँ पर आगे आई है। आई नो द मैन, यहाँ पर भी दैट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और लास्ट में ये टू है। आई नो द मैन दैट यू वर टॉकिंग टू, ये लास्ट में टू जो है ये प्रीपोजिशन है और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट छिपा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन हो, अगर ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है यानी अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन है, तो भी प्रीपोजिशन का यूज वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे यहाँ पर आया दैट इज द हाउस आई लिव्ड इन। अब ये जो एक सिंबल यहाँ पर बना दिया है हमने, ये सिंबल ये शो कर रहा है कि इस चिन्ह के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट या विच छिपा हुआ है। इसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट या फिर विच छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज इसमें लास्ट में कर दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं दैट इज द मैन हुम आई वाज स्पीकिंग ऑफ। तो यहाँ ब्रैकेट में होम लिखने का मतलब है कि होम यहाँ पर ये छिपा हुआ है, साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर आई वाज स्पीकिंग ऑफ का यूज लास्ट में कर दिया गया है। ये ऑफ जो प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज किया गया है। और तो इस तरह से 2 रूल हमारे कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और हमारा तीसरा रूल है, तो तीसरा रूल ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, what, which, यहाँ पे 4 दिए हैं कि जब ऑब्जेक्ट कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, what, which हो, तो भी प्रीपोजिशन का यूज हम वाक्य के अंत में करते हैं। जब ऑब्जेक्ट कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, what, which हो, तो भी प्रीपोजिशन का यूज वाक्य के अंत में करते हैं। वाक्य अंत में प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे व्हाट, अब व्हाट सबसे पहले ही आ गया यहाँ पर। आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज लास्ट में कर दिया है। या फिर विच ऑफ दीज हाउसेज डू यू लिव इन, तो यहाँ पर ये विच शुरू में है तो इसलिए लास्ट में हमने इनको यूज
कर दिया, प्रीपोजिशन लास्ट में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये रूल नंबर 3 कंप्लीट। रूल नंबर 4 ये कहता है कि कभी कभी जोर एम्फेसिस देने के लिए, यानी जोर देने के लिए, इसको हम अंग्रेजी एम्फेसिस कहते हैं, देने के लिए भी ऑब्जेक्ट वाक्य के शुरू में, यानी वाक्य के शुरू में यूज करते हैं और इस प्रकार प्रीपोजिशन बाद में प्रयोग होती है। इस प्रकार प्रीपोजिशन जो है लास्ट में यूज करते हैं। मान लिया हमने ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया जोर देने के लिए, तो प्रीपोजिशन को हम लास्ट में ले जाएंगे। जैसे हिम आई डिपेंड ऑन, अब हिम जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये वाक्य शुरू में आ गया है, इसलिए हम लास्ट में इसको ऑन को लास्ट में ले गए हैं। ये है ऑब्जेक्ट। सेम अगला है दिस आई इंसिस्ट ऑन, दिस आई इंसिस्ट ऑन। अब यहाँ पर भी क्या है, ये ऑन को लास्ट में लेगा और ये दिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले लिया गया है। नेक्स्ट है दैट, अब यहाँ पर और मस्ट स्पीक आउट, तो ये आउट को हमने लास्ट में यूज किया है। फिलहाल ऑब्जेक्ट केवल हिम, दिस और दैट हैं, यू सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज किया है। तो इस प्रकार हमारे रूल 4 रूल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आगे इसके बाद है रूल नंबर 5। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 होता क्या कि पैसिव वॉइस, जब बात करते हैं यहाँ 2 वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में भी प्रीपोजिशन का यूज जो होता है वो वाक्य के अंत में होता है। पैसिव वॉइस अगर है वाक्य तो उसमें भी प्रीपोजिशन का यूज वाक्य के अंत में होता है। जैसे दिया है ही कैन बी रिलाइड अपॉन, तो ये अपॉन जो है वो लास्ट में यूज किया गया है। ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस है तो अपॉन हमने इसलिए लास्ट में ले गए हैं। वाज द प्रपोजल एग्रीड टू, तो यहाँ पर भी क्या है, ये है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में भी ये पैसिव वॉइस है, तो हमने टू जो प्रीपोजिशन है इसको लास्ट में यूज किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट, अभी हमने आज के वीडियो में यूज ऑफ प्रीपोजिशन को पढ़ा, जिसमें उसके 5 नियमों को जाना है, हमने 5 रूल्स को जाना है और आई होप ये 5 रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे समझ आ गए होंगे। और अब चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और नया टॉपिक जैसे प्रीपोजिशन चल रहा है तो प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड रहेगा। तो एक नए टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में मिलेंगे। और बस चलने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।